हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप देख रहे हैं रविंदर टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो आज हम बताएंगे ट्यूबलेट फ्राटा फैन का वार्निंग। तो ये मेरा जो स्टेटर है वो 1/2 इंच का है। तो चलिए, हमने दो कॉइल का 2 सेट हमने तैयार कर लिया है। तो रनिंग में भी हमारा 2 कॉइल लगेगा और स्टार्टिंग में भी 2 कॉइल लगेगा। तो चलिए, हम स्टार्टिंग का कॉइल डाल लेते हैं। तो हमारा पिच रहेगा 1 से 8 में 1 राउंड। तो हमने कोई भी स्लॉट में हम डाल सकते हैं पहला कॉइल। तो चलिए, हमने डालकर लॉक पेपर लगा लिया। उसके बाद में हम 6 स्लॉट बीच में छोड़ देंगे और दूसरा भी हम स्लॉट में अपना कॉइल डालकर लॉक पेपर लगा लेते हैं। तो चलिए, लॉक पेपर हमने लगा लिया। कॉइल को एडजस्ट कर लेंगे। तो कॉइल को एडजस्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, अपने स्टेटर को सीधी हाथ की ओर से घुमा लेंगे और उसके बाद में हम डालेंगे 1 से 10 बीच में 1 राउंड। तो चलिए, इसमें भी हम लॉक पेपर लगा लेते हैं। तो मेरा लॉक पेपर लग चुका। उसके बाद में हम 1 से 10 में दूसरा स्लॉट में डालेंगे। तो मेरा 1 से 10 जो है कंप्लीट हो चुका। इसके बाद हम 1 से 12 स्लॉट में कॉइल को इंस्टॉल करेंगे। तो इसमें भी हम मेरा कॉइल जो है इंस्टॉल हो चुका। लॉक पेपर लगा देते हैं। तो कॉइल को अच्छी तरह से हम डालेंगे ताकि टूट ना जाए। तो चलिए, मेरा कॉइल जो है कंप्लीट हो चुका है। इसे शेप दे देते हैं। कॉइल को शेप देना बहुत ही ज़रूरी है ताकि फिर हमारा जो अगला कॉइल पड़ेगा स्टार्टिंग का वो आसानी से पड़ जाए। तो चलिए, हमारा दूसरा जो रनिंग का कॉइल है वो भी हम डाल लेते हैं। तो ये भी हमारा पहला कॉइल की ही तरह पड़ेगा। तो इसमें भी हमारा पिच रहेगा 1 से 8 में 1 राउंड। तो मेरा पहला जो कॉइल है वो पड़ चुका। उसके बाद कॉइल को हम एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद में हम दूसरा जो हमारा राउंड होगा वो 1 से 10 में 1 राउंड होगा। तो चलिए, हम 1 से 10 में डाल लेते हैं। फ्रेंड, डालते समय बहुत ही सावधानी से कॉइल को इंस्टॉल करें ताकि कॉइल कहीं पे कोई तार टूट ना जाए। तो चलिए, मेरा 1 से 10 भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हम 1 से 12 में 1 राउंड डालेंगे। तो लॉक पेपर हमने लगा चुका। उसके बाद में हम एक फोल्ड और करेंगे जो हमारा पिच होगा 1 से 12। तो हमने 112 में भी हमारा इंस्टॉल हो चुका। चलिए, लॉक पेपर लगा देते हैं। तो हमने कंप्लीट कर लिया। तो हमारा दोनों रनिंग का कॉइल जो है कंप्लीट हो गया। तो चलिए, इसे हम राउंड शेप में दे देते हैं ताकि हमारा जो रोटर है, रोटर भी हमारा अच्छे तरह से समा जाएगा और कोई रुकावट नहीं होगा और हमारा स्टार्टिंग का भी कॉइल अच्छी तरह से बैठेगा। तो चलिए, हम शेप में डाल दिए। उसके बाद हम स्टार्टिंग का कॉइल डालेंगे। तो जैसे हमारा रनिंग का कॉइल पड़ा उसी प्रकार हम स्टार्टिंग का भी कॉइल डाल लेंगे। तो हमारा स्टार्टिंग कॉइल का भी पिच 1 से 8 ही होगा। तो चलिए, हम कॉइल को इंस्टॉल करके दिखाते हैं। तो हमारा जो पहला जो है, जो हमारा रनिंग का जो सेट पड़ा हुआ है उसे हम एक छोड़ देंगे। तो चलिए, हमने 6 स्लॉट
बीच में छोड़कर 1 से 8 में इंस्टॉल कर दिया। तो कॉइल को अच्छी तरह से हम सेट कर लेंगे। शेप देने के बाद में हम रोटर स्टार्टर को घुमाकर और हम इंस्टॉल करेंगे 1 से 10 में 1 राउंड। तो चलिए हमने 1 से 10 में भी हमने इंस्टॉल कर लिया। उसमें हम लॉक पेपर लगा देते हैं। तो हमारा लॉक पेपर लग गया और दूसरी साइड भी हम इंस्टॉल कर लें। जो हमारा पिच 1 से 10 ही होगा। तो चलिए इसमें भी हम लॉक पेपर लगा देते हैं। लॉक पेपर लगाते समय कोई तार बाहर ना निकले, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो चलिए हम 1 से 12 में 1 राउंड डालेंगे, जो कि हमारा पहला कॉइल का लास्ट कॉइल होगा। तो चलिए मेरा ये भी हमारा कॉइल जो है कंप्लीट हो चुका। इसमें भी हम लॉक पेपर लगा लेते हैं। चलिए 1 से 12 में दूसरी साइड हम डाल लेते हैं कॉइल को। कॉइल को डालते समय बहुत ही सावधानी से डालें, ताकि हमारा पतला तार होने के चलते टूट ना जाए। तो थोड़ा थोड़ा हम करके इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए इसमें भी हम लॉक पेपर लगा लेते हैं। तो मेरा स्टार्टिंग का पहला जो कॉइल है वो कंप्लीट हो चुका, उसे हम शेप में कर देंगे। तो चलिए हमने शेप में कर दिया। उसके बाद में हम लेंगे अपना स्टार्टिंग का दूसरा कॉइल, जो हमारा रनिंग का 3-3 जो सेट पड़ा है, जो कि 6 बीच में बच जाएगा। तो ये भी हमारा 1 से 8 ही पिच होगा। तो चलिए हम दूसरा कॉइल इंस्टॉल करके भी दिखा देते हैं। तो हमारा दूसरा कॉइल भी हम अच्छे तरह से इंस्टॉल कर लेंगे। तो इसका भी हमारा पिच सेम होगा। 1 से 8 में हम 1 राउंड डाल लेते हैं। तो चलिए हमारा पहला कॉइल का एक स्लॉट में हमारा कॉइल जो है पड़ चुका। इसमें भी हम लॉक पेपर लगा लेंगे। तो चलिए हमारा 1 से 8 का जो दूसरा स्लॉट है, उसमें भी हम कॉइल को थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉल कर लेंगे। तो चलिए इसमें भी हम लॉक पेपर लगा देते हैं और कॉइल को हम एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद में हम स्टेटर को सीधी हाथ की ओर घुमा लेंगे। उसके बाद में हमारा जो दूसरा राउंड होगा 1 से 10 में 1 राउंड होगा। तो चलिए हम 1 से 10 में भी इंस्टॉल कर लेते हैं। कॉइल को थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे, ताकि तार पतला होने के कारण टूट ना जाए। तो चलिए हमारा जो 1 से 10 का इंस्टॉलेशन है वो हमारा हो चुका है। इसमें भी हम लॉक पेपर लगा लेते हैं।
तो हमारा लॉक पेपर लग चुका। अब चलिए हम दूसरे साइड का 1 से 10 में हम जो हमारा स्लॉट है उसमें भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। कॉइल को इंस्टॉल करते समय कोई घबराने की बात नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से कॉइल को इंस्टॉल करें, क्योंकि पतला तार होने के कारण टूट जाने से हमारा जो कॉइल है वो हमारा बर्बाद हो सकता है, कनेक्शन नहीं बताएगा। तो चलिए हम 1 से 12 में एक राउंड भी हम पूरा कर लेते हैं। तो हमारा 1 से 12 का पहला जो स्लॉट है उसमें हम इंस्टॉल करके पेपर इसमें भी हम लगा देते हैं, जो कि लॉक पेपर है। तो चलिए दूसरी साइड में भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तार को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो जल्दी पड़ जाएगा और तार भी टूटने की संभावना नहीं रहेगा। तो चलिए मेरा स्टार्टिंग का दूसरा कॉइल भी इंस्टॉल हो चुका और इसे हम शेप में दे देंगे, कॉइल को शेप देंगे। तो चलिए हम कॉइल को बढ़िया तरह से शेप में कर दें, ताकि हमारा जो रोटर है वो आसानी से वो पड़ जाए। तो हम कॉइल को अच्छी तरह से शेप में डाल देते हैं। तो देखिए मेरा जो वाइंडिंग है बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से दिख रहा है और बेहतरीन हुआ है। बहुत ही अच्छे ढंग से मेरा कॉइल जो है इंस्टॉल हो चुका। ना कॉइल बड़ा है ना छोटा है। तो चलिए इसका हम डाटा बता देते हैं। तो हमारा रनिंग में 230 टर्न रहेगा 30 नंबर वायर गेज से, और स्टार्टिंग में 265 टर्न जो रहेगा 31 नंबर SW वायर गेज, जो कि हमारा एल्युमिनियम से ये जो है वाइंडिंग कर रहे हैं। तो चलिए हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।